गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो बेटा जो फैराडे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर जो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरे है बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और तीसरे हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल्स को। तो सबसे पहले करते हैं बेटा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं बेटा आर दो सब्सटेंसेस इन विच इंडिविजुअल एटम्स, अगर जो सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में होगा तो एटम्स बोलेंगे, अगर मोलिकुलर फॉर्म में होगा तो मोलिक्यूल्स बोलेंगे। अगर कई बार जो मोलिक्यूल जो एटम्स होते हैं बेटा या कोई भी सब्सटेंस कई बार आयंस की फॉर्म में होता है तो आयंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें से एक चीज बोल देनी है, आप तीनों ही लिख सकते हैं आप। तो चाहे आयंस फॉर्म में होगा चाहे मॉलिक्यूल चाहे एटम्स की फॉर्म में होगा जो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो उनके पास क्या होना चाहिए, क्या होगा बेटा, दे डू नॉट पोजेस एनी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ देयर ओन। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन के पास कोई भी अपनी डाइपोल मोमेंट नहीं होती है, मतलब वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। जिन एटम्स जिन सब्सटेंसेस के जो एटम्स हैं बेटा वो मैग्नेटिक डाइपोल पोजेस मतलब की तरह बिहेव नहीं करते, मतलब उनके पास कोई अपनी डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं हम, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर हो गया। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हो बेटा, आर दो सब्सटेंसेस इन विच individual atoms, molecules या ions do not possess any net magnetic moment of their own। लेकिन बेटा जब हम इन सब्सटेंसेस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल सकते हैं आप में प्लेस करते हैं तो ये जो मटेरियल होते हैं जो डायमंड ये भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, लेकिन फीबली मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट से। लेकिन जो मैग्नेटाइज्ड होंगे बेटा वो जैसे ये मान लो ये मटेरियल है, इसको ये नॉर्थ है ये साउथ है, इस यहाँ पर हम लगता है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बेटा। ठीक है, तो ये जो मटेरियल्स हैं इसके पास हर एटम के पास जितने भी एटम हैं उनके पास कोई भी अपनी डाइपोल मोमेंट नहीं होती है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके जो एटम्स हैं वो दे गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड, और वो भी कहाँ पर बेटा, जिस तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो जैसे मान लो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इधर को है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी जितनी भी होगी वो इस साइड को होगी बेटा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन को क्या करेंगे, दूसरे को अपोज करेंगे। मतलब जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये मैग्नेट को अपोज करता है या मैग्नेट इसको अपोज करता है। ठीक है, तो व्हेन सच मटेरियल मतलब व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड, फीबली मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट से। किस तरफ को बेटा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे, मतलब इनके पास अपनी डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। लेकिन जब जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं बचेगी, इंडिविजुअल एटम के पास भी तो नेट भी कितनी होगी बेटा, जीरो। जब हर एटम के पास ही अपनी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है तो इंडिविजुअल, ठीक है, तो नेट भी कितनी होगी, जीरो। लेकिन जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये मैग्नेटाइज होते हैं हर एटम, तो कौन सी डायरेक्शन बेटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लियर हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन। These are those substances in which individual atoms, molecules or ions do not possess any net magnetic dipole moment of their own. When such substances are placed in external magnetizing field, they get feebly magnetized in a direction opposite to the direction of मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जिस तरह को मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई की होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। क्लियर हो गया। इसके बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, एंटीमोनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा एटसेट्रा में बेटा। ठीक है, कॉपर है, लेड है, बिस्मथ, फिर डायमंड है, जिंक है, क्वार्ट्ज है, वाटर है, जो हमारा वाटर है वो भी कौन सा सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एल्कोहल है, मर्क्यूरी है, जो एयर है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और जितने भी इनर्ट गैसेज हैं, ऑल इनर्ट गैसेज जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन एटसेट्रा, ये भी सारे क्या किसमें आते हैं बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनके भी हर मूल्य एटम्स के पास क्या होगी, कोई अपनी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जब उनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में तो दे गेट फीबली मैग्नेटाइज, लेकिन किस तरफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। अब बेटा इनकी प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
जब भी बेटा कोई डायमैग्नेट, जैसे मान लो नॉर्थ है एक साउथ है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब हम किसी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं किसी धागे से, जैसे तो जब भी हम जैसे मर्जी रोटेट कर दो, तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो बेटा ये कैसे रेस्ट में आता है हमेशा ही, इट सेट इट्स लॉन्गेस्ट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जैसे मेरी उंगली है इधर को, तो जो मैग्नेट है हमारा, ये जो मैग्नेट डायमैग्नेटिक मटेरियल है, वो हमेशा उसको सस्पेंड किया तो वो कौन से डायरेक्शन में लाएगा बेटा, इट सेट इट्स लॉन्गेस्ट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसा बोल सकते हो शॉर्टेस्ट एक्सिस है ये, वो किस तरफ है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये दिखाया बेटा, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल है, इधर को मैग्नेटिक फील्ड, तो जो लॉन्गेस्ट एक्सिस क्या बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, या बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट एक्सिस, छोटी एक्सिस है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन, और ये रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, वैसे बेटा जैसे ये एक यूट्यूब है, ठीक है, इसमें अगर हम लिक्विड डालते हैं तो हमें पता है जो दोनों तरफ क्या होगा, लेवल सेम रहेगा, लेकिन जैसे हमने एक तरफ इस लेवल की तरफ को क्या लगा अप्लाई कर, एक नॉर्थ और इधर साउथ, तो जो ये जैसे वाटर है, डायमैग्नेटिक लिक्विड है, अल्कोहल है, इस तरह का डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये भी, तो जब यहाँ पर क्या है बेटा, नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर को कोई फील्ड नहीं है, तो जो ये है, ये जो लिक्विड को देखा है बेटा एक्सपेरिमेंटली, ये कहाँ, ये वाला लेवल है जो बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, वो डिप्रेस हो जाता है थोड़ा, यहाँ से वो नीचे मूव कर जाता है और ये वाला लेवल ऊपर चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर कोई नहीं है, मतलब ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ स्ट्रॉन्ग से वीकर की ओर जा रहे हैं। और भी जैसे ये एक्सपेरिमेंट था, ये एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, थोड़ा काफी गैप है इनमें बहुत सारा, तो जो लिक्विड, वैसे लिक्विड की शेप कैसे होती है बेटा, किसी भी कंटेनर में ऐसे आएगी, लेकिन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस टाइप की शेप आई बेटा, तो ऐसे। तो इन्होंने क्या देखा, देखो यहाँ पे पोल पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो यहाँ पर क्या हुई, यहाँ से इधर को थोड़ा कम मटेरियल, इधर को स्ट्रॉन्ग से वीक कर, यहाँ से स्ट्रॉन्ग से वीक कर दो, तो बीच में इकट्ठा हो गया, लेकिन अब उतना ही हो सकता है जितना ग्रेविटी भी है, ग्रेविटी का रोल भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा इधर को डिस्प्लेस हो गया, ऐसे नहीं रहा, इस तरह से आगे। अगर हम इन नॉर्थ और साउथ को बहुत क्लोज ले, जैसे यहाँ पे दिखाया है, तो ये क्या हुआ, फिर अब बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो यहाँ से बाहर की ओर जाने की कोशिश किसने, इस तरह से, मतलब बाहर को ज्यादा लेवल हुआ। तो इसका मतलब है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट, पता लग गया ना बेटा। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। क्यों रिपेल होते हैं बेटा, क्योंकि वो, अब इसको सही ढंग से एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, पर क्योंकि अब फिलहाल हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जब उनको इन लिक्विड्स को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज होता है, लेकिन किस तरफ को, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करती है, तो स्ट्रॉन्गर से वीकर की ओर जाएंगे, ठीक है। जैसे ये सब्सटेंस है बेटा, मान लो ये कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यहाँ पर अगर ये नहीं होता, जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या जाती है बेटा, नॉर्थ टू साउथ जाती है, जैसे हमने यहाँ पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा बेटा, तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या होगा, मैग्नेटाइज, लेकिन किस तरफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो जो अपोजिट हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको ये रिपेल कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ पर, दे प्रेफर नॉट टू पास थ्रू द मटेरियल। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इस डायमैग्नेटिक मटेरियल से प्रेफर नहीं कर रहे हैं पास होना, ठीक है, तो ये बाहर से पास करेंगे, बहुत कम इसमें से जाएंगे, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। तो अंदर जो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको हम बी से लिखते हैं, जो बाहर होती है बेटा मटेरियल के बाहर, उनको किससे लिखते हैं हम, वैक्यूम में बी नॉट से, या एयर है वैक्यूम में तो उसको बी नॉट से लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, जो मटेरियल के अंदर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहा है, तो इसके अंदर से बहुत कम लाइंस जाएंगे बेटा। ध्यान देना, जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट प्रेफर नॉट टू पास थ्रू द मटेरियल, तो इनसाइड द मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, कम होंगी, और आउटसाइड द मटेरियल या इन द वैक्यूम, अगर मटेरियल को नहीं दूर ले जाएंगे तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ, सॉरी, अगर हमारे यहाँ पर मटेरियल नहीं होता तो पहले कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड थी, जैसे मटेरियल लगा वो भी मैग्नेटाइज हो गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, तो उनको रिपेल कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से आएंगे बेटा, दूर दूर से चल जाएंगे, लेकिन इस मटेरियल के अंदर बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। तो जो आप देखो इसके अंदर से बहुत कम लाइन जाएंगे, तो बी क्या हो जाएगा बेटा, या आप ऐसे भी हो सकते, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर को होगी, तो आपस में कैंसिल आउट होगी, तो इनसाइड द मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक बन जाएगी और बाहर स्ट्रांग होगी, तो जो बी है इट इज लेस देन बी नॉट, पता लगे क्यों। अब हमें पता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमने पढ़ा है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
per unit area in the material to the number of magnetic field lines per unit area if the material is replaced by vacuum. अगर नहीं होता मतलब वैक्यूम से कितनी मैग्नेटिक लाइन जाती है। अब बेटा यहाँ पर देखो जब इसमें मटेरियल में बी क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड द मटेरियल, वो कम है और बाहर ज्यादा है, तो ये कम क्वांटिटी, बी ज्यादा है तो ऊपर वो कम है नीचे ज्यादा है बेटा, तो ये फैक्टर क्या है हमेशा ही एक से कम आएगा। पता लगे बराबर होता तो एक आता, अगर ऊपर वाला बड़ा होता तो एक से बड़ा आता, लेकिन अब ऊपर वाला स्मॉल क्वांटिटी तो ये क्या है लेस देन 1। तो ध्यान देना, अब ये भी पता लगे प्रॉपर्टी कि जो फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। क्लियर। और व्हाट अबाउट ससेप्टिबिलिटी? ससेप्टिबिलिटी के लिए बेटा हमने रिलेशन बताई थी आपको, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो काई एम कितना है, 1 को इधर ले जाओ बेटा, तो वो काई एम इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। अब व्हाट अबाउट ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? देखो म्यू आर क्या आएगा बेटा, 1 से छोटा। अब ये 1 से छोटा आएगा तो देखो ये जैसे 0.31 है माइनस 1, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी बेटा, ये 1 से छोटा है तो ये वाली क्वांटिटी क्या है बेटा, जब 1 से घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस में। तो ससेप्टिबिलिटी क्या आएगी बेटा फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नेगेटिव होती है। क्लियर हो गया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कितनी होती है बेटा, नेगेटिव। और कुछ मेटेरियल बेटा जो फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अगर कुछ जैसे हमारे पास सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था उस रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उसमें बताया था बेटा। सुपर कंडक्टर जो होते हैं दे आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और जब परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने में से क्रॉस नहीं करवाते, मतलब वो कंप्लीटली एक्सपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। जब तो बी कितना बन जाएगा बेटा, 0, तो 0.something 0, तो उनके म्यू आर कितना होता है बेटा, 0। और व्हाट अबाउट ससेप्टिबिलिटी, जब 0 होगा तो कितना बन जाएगा काई एम माइनस 1, तो काई एम कितना होता है बेटा माइनस 1। और रिलेटिव परमिएबिलिटी 0। तो फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक सुपर कंडक्टर ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू -1। और जो ससेप्टिबिलिटी है बेटा फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ध्यान रखना, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब क्यों, इसका रीजन बेटा हमें एक्सप्लेन बाद में करेंगे, फिलहाल तो प्रॉपर्टीज आपने लर्न करनी है। जो ससेप्टिबिलिटी होती है टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट होती है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्लियर हो गया। तो ये थे बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक बात सुन लो बेटा, इसके हर मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयन के पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होती अपनी, और लेकिन जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो दे गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड, लेकिन वो किस डायरेक्शन था, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जब इनके एग्जांपल आपको बता दिया बेटा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एंटीमोनी, बिस्मथ, गोल्ड क्या बोलते हैं उसको, वाटर, एल्कोहल एक्सेट्रा, मरकुरी, ठीक है, जितने भी क्या बोलते हैं इनर्ट गैसेज है वो। और जब भी हम मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं तो वो जो फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो उस जो मटेरियल है वो अपनी लॉन्गेस्ट एक्सिस कैसे अलाइन करता है बेटा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो भी लिक्विड होगा बेटा कहाँ से कहाँ मूव कर जाता है बेटा, स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीकर फील्ड मूव करते हैं। मतलब जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। तो मैग्नेट बेटा हम इससे ऐसा नहीं सोचते, हम सोचते थे कि मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, सिर्फ सेम पोल को रिपेल करता है। लेकिन यहाँ पर पता लग गया कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है, वो जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक जो डायमैग्नेटिक मटेरियल को रिपेल करता है, मतलब स्ट्रॉन्गर से वीकर की ओर मूव करते हैं। और जो इनसाइड द मटेरियल मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कम होती हैं और आउटसाइड ज्यादा होती हैं, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 होती है। और ससेप्टिबिलिटी क्या आती है बेटा, स्मॉल एंड नेगेटिव। नेगेटिव होगी लेकिन एक से कम है तो स्मॉल एंड नेगेटिव। ससेप्टिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्मॉल एंड नेगेटिव। और फॉर सुपर कंडक्टर या परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है बेटा, -1। और जो काईएम है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट मतलब डू नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती। तो इसी तरह से बेटा हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, उल्टा करैक्टर होगा इनका। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, देखो इसके हर मॉलिक्यूल के पास कोई भी अपनी डाइपोल मोमेंट नहीं होती है, लेकिन यहां पर क्या करते हैं बेटा, जो पैरा, यहां पैरा लिखेंगे आप, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस in which individual atoms, molecules or ions has some या possess some net dipole moment या of their own dipole moment, ठीक है।
तो इनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं, हर मॉलिक्यूल के पास अपनी कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होती है बेटा, ठीक है। और इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, दे गेट, ये भी फीबली मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन ये जो डायामैग्नेट थे वो अपोजिट होते थे ना बेटा, ये क्या होते हैं, ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, मैग्नेटाइज होंगे। दे गेट फीबली मैग्नेटाइज इन ए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जिस तरह को, जैसे ये है, ये नॉर्थ है, साउथ है, मान लो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये भी किस तरह को, ये इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो भी इसी तरफ को अलाइन होंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर को जाएगी, ये भी तो एक क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो दे जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दे आल्सो मैग्नेटाइज्ड, फीबली मैग्नेटाइज्ड, स्मॉल अमाउंट से मैग्नेटाइज होंगे, लेकिन किस तरफ बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, लेकिन डाया क्या होते थे, अपोजिट। क्लियर हो गया बेटा। तो ये इसकी डेफिनेशन बिल्कुल उल्टा लिखना है। तो पैरामैग्नेटिक्स क्लियर हो गया, दीज आर दोस मटेरियल्स इन विच ईच इंडिविजुअल एटम्स मॉलिक्यूल हैज सम नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन, बट व्हेन सच मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दे गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा अब यहाँ पर क्या होगा, ये लॉन्गेस्ट थी ना, अब वो उसमें क्या होगा, जो पैरा होते हैं दे सेट, जब उनको फ्रीली सस्पेंड करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, दे सेट देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें तो परपेंडिकुलर होती थी ना, इसमें क्या है, इन द डायरेक्शन, जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर क्या होंगे बेटा, उसमें जो डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, स्ट्रॉन्गर से वीकर क्यों जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, ये अब ये इसका लेवल ऊपर राइज कर जाता है। तो मतलब ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है कहाँ से कहाँ मूव करता है, वीकर फील्ड टू स्ट्रॉन्गर फील्ड मूव करता है बेटा। ये उल्टा करैक्टर हो जाएगा बेटा, ये नॉर्थ है तो ये ऐसे आएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो ये भी यहाँ पर बीच में ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि ये बाहर वीक है तो वीक से स्ट्रॉन्गर फील्ड की ओर मूव। मतलब जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, क्लियर। और यहाँ पर डायामैग्नेटिक में क्या होता है बेटा, वो प्रेफर नॉट टू पास थ्रू द मटेरियल, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, अब मटेरियल भी किस तरह को मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ज्यादा से इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल के अंदर से पास होती है इसमें, क्लियर, और बाहर से कम। तो मैग्नेटिक जो when the paramagnetic material placed in a magnetic field, the magnetic field line prefer to pass through the material, मटेरियल में से ज्यादा इसमें से पास होंगे बेटा, यहाँ से इसमें से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो B है इट इज ग्रेटर देन B नॉट, तो यहाँ देखो बेटा B बड़ा है, B बाहर कम है, तो ये क्या आएगा बेटा, जो म्यू आर होता है इट इज ग्रेटर देन 1। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ये क्या होता है बेटा, म्यू आर इज ग्रेटर देन, लेकिन देखना ये भी फीबली मैग्नेटाइज होता है, तो मतलब प्रेफर तो करेंगी, और बाहर के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे अंदर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इतना जब बहुत ज्यादा भी नहीं होंगी, ठीक है। तो म्यू आर क्या आएगा, ग्रेटर देन, यहाँ पर बी ज्यादा है और बी नॉट कम है तो 1 से बड़ा होगा ये। और व्हाट अबाउट ससेप्टिबिलिटी, जब म्यू बड़ा है बेटा, म्यू आर -1, म्यू बेटा 1 से बड़ा है, तो ये क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव। उसमें डायामैग्नेटिक के लिए स्मॉल एंड नेगेटिव, इसमें क्या आएगा, magnetic susceptibility for paramagnetic substance is small and positive, क्लियर हो गया बेटा। और ध्यान देना जो ससेप्टिबिलिटी होती है यहाँ पर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटती है, क्यों, इसका रीजन बेटा बात धीरे धीरे बताऊंगा, पहले मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ तीनों मटेरियल्स की। तो क्लियर हो गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होती है बेटा, घटती है। लेकिन जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो आपको बता दिया, वो उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्लियर। फिर आते हैं बेटा हमारे पास, इसके एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, यहाँ तो नहीं लिखे मैंने, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लिथियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, टंगस्टन, सोडियम, पोटासियम, कॉपर क्लोराइड, लिक्विड ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ठीक है। ये इनके एग्जांपल है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। फिर आता है बेटा हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है बेटा बिल्कुल सेम करैक्टर शो करेगा, किसकी तरह, पैरामैग्नेटिक की तरह, लेकिन लार्ज अमाउंट में, ठीक है। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है बिल्कुल सेम बिहेवियर शो करेगा फेरो, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो पैरा जिस तरह का बिहेवियर शो करता है उससे वो बिल्कुल वही करेगा, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट में शो करेगा। तो इसमें वही होगा बेटा, जो फेरो जो आएगा FeRO, इसमें वही होता है बेटा
आर दोज मटेरियल इन विच ईच इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स पोजेस देयर ओन डाइपोल मोमेंट। अपनी डाइपोल मोमेंट होती है सबके पास मॉलिक्यूल पर। और सच में बेटा ध्यान देना, जब इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन सच मटेरियल्स यस व्हेन सच सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे गेट, अब यहाँ पे फीबली नहीं लिखना है, दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी उसी डायरेक्शन में होगा, ये जो मटेरियल है ये भी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज, लेकिन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा बेटा ये एज कंपेयर टू पैरा। पैरा तो फीबली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। क्यों, वो रीजन हम बाद में बताएंगे, फिलहाल तो आपने समझना। क्लियर हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये भी बिल्कुल सेम बेटा, इनके जो एग्जांपल आते हैं जैसे स्टील है, आयरन है और कोबाल्ट, निकल, ठीक है, एटसेट्रा, इसके एग्जांपल है बेटा ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लोहा है, लोहा ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जब भी बिल्कुल सेम वही, वो भी अपनी एक्सिस को, लॉन्गेस्ट एक्सिस को कहाँ अलाइन करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी पैरामैग्नेटिक सब फेरो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी ये फीबली अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो जो अगर फेरो सब्सटेंस उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जब जैसे हमने बताया पैरा में क्या होते हैं, प्रेफर टू पास थ्रू द मटेरियल, और उसमें क्या वो ज्यादा पैरा के कंपेयर ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस में से क्रॉस होंगे। जब ज्यादा होंगे बेटा बी होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन वी नॉट, जब वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो ये वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा तो उसमें भी म्यू आर 1 से बड़ा होगा, लेकिन ये क्या होगा, बहुत 1 से तो काफी बड़ा होगा। सिंपल तो आपने यही रखना कि रिलेटिव परमिएबिलिटी चाहे पैरा हो चाहे फेरो हो, उनके लिए ग्रेटर देन 1, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा होता है, 1 से बहुत बड़ा होता है बेटा। और जो बहुत 1 से बहुत बड़ा होगा ये, तो काई एम बी का एक तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्या आएगा वो लार्ज। म्यू आर जब बहुत बड़ा होगा बेटा 1 से, तो ये क्या आएगा लार्ज एंड पॉजिटिव। ससेप्टिबिलिटी फॉर फेरो इज पॉजिटिव लेकिन लार्ज होती है, लेकिन पैरा के लिए पॉजिटिव होती है लेकिन स्मॉल एंड पॉजिटिव, और डायमैग्नेटिक के लिए स्मॉल एंड नेगेटिव। क्लियर हो गया बेटा। तो बाकी इनकी एक्सप्लेनेशन बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। तो क्लियर हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनकी डेफिनेशन और इनके प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया बेटा। बाकी इनकी एक्सप्लेनेशन बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।